मामला यूपी के जनपद संभल के नगर पालिका चंदौसी का उस वक्त का है जब चंदौसी नगर पालिका से निर्दलीय पार्टी से जीत हासिल कर लता वाश ने आज अपने 25 वार्ड मेंबरों के साथ बोर्ड की मीटिंग करने नगर पालिका चंदौसी पहुंची। बोर्ड की मीटिंग में चेयरमैन लता वाश ने ईओ और सभी वार्डों के मेंबर मौजूद थे। वहीं बोर्ड की मीटिंग की कवरेज करने सभी मीडिया कर्मी भी कक्ष में मौजूद थे और मीडिया कर्मी अपनी खबरों के लिए मीटिंग के वीडियो फोटो बना रहे थे कि तभी अचानक चेयरमैन लता वाशनी के पति अखिलेश खिलाड़ी और उनका सगा भाई हिमांशु और उनके गुर्गे बोर्ड की में जा घुसे और मीटिंग की कवरेज कर रहे सभी पत्रकार मोहित भारद्वाज को बोर्ड की मीटिंग से बाहर निकलने को कहा। वहीं पहले से ही चुनावी खबरों के प्रकाशन को लेकर चेयरमैन पति अखिलेश खिलाड़ी पत्रकार मोहित भारद्वाज से चुनावी रंजिश मानते थे। इसी के चलते चेयरमैन लता वाशनी के पति अखिलेश खिलाड़ी ने पत्रकार पर हमला बोलते हुए कवरेज कर रहे पत्रकार मोहित का मोबाइल छीन लिया और उसे गंदी गंदी गालियां देते हुए उसके साथ मारपीट की। पत्रकार मोहित भारद्वाज अपनी जान बचाकर नजदीकी चंदौसी कोतवाली पहुंचा और अपना शिकायती पत्र देकर चेयरमैन पति अखिलेश खिलाड़ी, चेयरमैन देवर हिमांशु और उसके गुर्गे के खिलाफ FIR दर्ज करने और चंदौसी पुलिस से अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है, मगर पुलिस जांच कर कार्यवाही की बात कर रही है। संभल से खलील मलिक की खास रिपोर्ट। एक दिन पहले मेरे ग्रुप पर एक मैसेज आया था जो मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ कि इस मीटिंग में पूर्व नियोजित तरीके से हंगामा करने की बताया गया था। ये आप देख सकते हैं। ये मैसेज ग्रुप पे डाला गया था कि इस बोर्ड मीटिंग में हंगामा होना है। वो क्यों डाला गया था? कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था रुपए के लिए। जब मैंने रुपए देने से साफ मना कर दिया तो ये उसने मैसेज एक दिन पहले मैसेज डाला। उसके बाद मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि मैं जवाब देना किसी को नहीं समझती। और उसके बाद मुझे पता नहीं था, अगर आप बोर्ड मीटिंग में आ रहे हैं, आप पत्रकार हैं, पता नहीं है भी या नहीं, मैंने आई कार्ड उनका नहीं देखा है। और अगर आप पत्रकार भी हैं तो आप तमीज से बैठेंगे या मेरे पीछे खड़े हो जाएंगे? पीछे खड़े हो गए और मुझे लगातार पैर से चेयर पे मारे जा रहे थे, अरेस्ट कर रहे थे। मुझे असुविधा हुई। मैंने अपने हस्बैंड को फोन करा क्योंकि मैं एक लेडी हूँ, जेंट्स को नहीं धक्का दे सकती मैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को फोन करा कि देखो ये टॉर्चर कर रहा है मुझे, क्योंकि ब्लैकमेलिंग इसने करी थी। मैंने उसका विरोध किया। इसने मैसेज डाला एक दिन पहले, उसका मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने चलो वो देखा जाएगा। तो इसने इस तरह से ये अव्यवस्था हंगामा करने के लिए पहले से पूर्व नियोजित तरीके से इसने ये किया। और जो है उसके बाद जो है आप देख ही रहे हैं, आप सब लोग पूछ सकते हैं। और मेरे पीछे खड़ा हुआ ये प्रूफ है। मेरे पीछे खड़े होने का मतलब क्या है? क्यों खड़े हुए थे आप मेरे पीछे? और भी पत्रकार भाई थे, वो तो आराम से बैठे थे। तो आपने मतलब सोची समझी अपनी जो आपने मैसेज किया था उसको सही साबित करने के लिए आप मेरे पीछे खड़े हुए थे। तो मैं ऐसे पत्रकार का बहिष्कार करती हूँ। और ये पत्रकारिता के नाम पर जी इसके बाद मीज भैया आए एकदम। और जब एक बात और मीज भैया की मैं कहूंगी कि जब घटना मेरे साथ हुई तो आप मेरा बयान नहीं लेंगे? आपने ईओ सर का बयान लिया और आप चल दिए। मैंने कहा कि मेरा भी तो बयान लो भैया, आप नहीं जा रहे हो। तो जब मेरे साथ घटना हुई है तो आप मेरा भी बयान लेंगे। एक बयान लेने से मतलब क्या है? जिसके साथ घटना हो रही है आप उसका बयान नहीं लेंगे? और ये दोनों हो सकता है मिले हुए हों, क्योंकि एक चीज मैं दिखाना चाहूंगी आपको कि जब मोहित पत्रकार ने मैसेज डाला था कि बोर्ड मीटिंग में हंगामा होना है, तो इसका उन्होंने टर्न किया था। क्योंकि इन दोनों के प्रूफ मेरे पास हैं जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। मुनीष भैया और मोहित भैया की पहले से मीटिंग हो चुकी थी और इन लोगों की मीटिंग वो जो मैसेज है मेरे पास है और मैं आराम से दिखा सकती हूँ। इन दोनों की सोची समझी साजिश थी, इसके थ्रू न ये आए। मैंने कहा भैया मेरे बयान भी तो लो, नहीं लिए गए। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने सरकारी काम एक चंदौसी के विकास का जो मुद्दा चला था, बोर्ड मीटिंग जो अहम होती है, उसमें खंडन करने के लिए इन्होंने ये अव्यवस्था फैलाई। और मुझे बहुत दुख हुआ कि बताइए पत्रकार के नाम पर ऐसे लोग धब्बे हैं जो जी मैं नहीं जानती, क्योंकि ये लोकल होंगे मुझे नहीं पता। मैं इस समाचार पत्र को किसी को नहीं जानती कि कौन है कहाँ है। मैंने उनको बोला कि ID प्रूफ दिखाइए तो नहीं दिखाया उन्होंने मुझे। तो मुझे तो पता ही नहीं कि ये पत्रकार है भी या नहीं। अगर ID प्रूफ दिखाते तो मैं मानती ये पत्रकार हैं। जब ID प्रूफ आप नहीं दिखा रहे तो पता नहीं है भी या नहीं है, या इन लोगों ने पता नहीं क्या साजिश करी जो एक दिन पहले जो मैसेज आया था उसके थ्रू। और निंदा प्रस्ताव हम लोगों ने पूरे बोर्ड मेंबर में जितने भी मेंबर थे उन्होंने निंदा प्रस्ताव किया कि इस तरह से कोई भी जब बोर्ड मीटिंग होती है बहुत अहम होती है और इसमें अहम मुद्दों पर बात होती है, तो इसमें इस तरह से उन्होंने अव्यवस्था फैलाई। मेरे पीछे खड़े हुए हैं, फोटो में मेरे पास सबूत है, मेरे पीछे जस्ट खड़े हुए हैं। पीछे क्या तरीका है? आप क्यों खड़े हुए मेरे पीछे? या एक चेयरमैन के पीछे आपको खड़े होने का अधिकार है? और यहाँ पर है क्या जवाब? आप साइड में बैठिए, जबकि आप लोगों की यानी पत्रकारों की उचित व्यवस्था बैठने की गई है और सब आराम से मेरे भाई बंधु सब बैठे हुए भी थे, लेकिन एक यही खड़े हुए थे। तो इसका मुझे बहुत दुख हुआ कि ये ऐसे भी पत्रकार होते हैं, मुझे पता नहीं है भी या नहीं है।
खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। बाकी सारे मेंबर और सदन में जितने भी मेरे भाई बंधु बैठे हुए थे या बहनें बैठी थी, सभी ने इसका विरोध किया और उनके निंदा प्रस्ताव पास किया है मोहित भारद्वाज और मनीष जी के खिलाफ कि निंदा प्रस्ताव पास हुआ है। और मैं आप सब लोगों से कहूंगी और अपनी जो प्रशासन है उससे कहूंगी, अपील करूंगी, सरकारी काम में बाधा डालने के लिए इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और उचित इनको दंड दिया जाए। मेरा नाम मोहित भारद्वाज, मैं दैनिक खुशबू मेल का जिला प्रभारी हूँ, जन मोर्चे से यहाँ तहसील प्रभारी हूँ और यूपी लाइव टीवी का मैं प्रभारी हूँ, लाइव इंडिया से प्रभारी हूँ। आज चंदौसी नगर पालिका परिषद बोर्ड की बैठक चल रही थी और मैं अपने समाचार पत्र चैनल के लिए कवरेज करने जब मैं गया था और मेरे और पत्रकार साथी भी मौजूद थे। अभी हम लोग कवरेज कर ही रहे थे, इतनी देर में जो है जो चेयरमैन पति हैं अखिलेश कुमार खिलाड़ी और उनके जो भाई हैं छोटे हिमांशु, ये अपने 8-10 गुर्गों को लेकर वहाँ पहुँचे और पत्रकारों को धमकाने लगे और साथ में मेरे साथ बदतमीजी करने लगे कि भाई यहाँ क्यों आया है, क्यों खबर करेगा और तू बहुत हमारे खिलाफ खबर छापता है, तुझे तो हम देख लेंगे। और बदतमीजी करते हुए मेरा गलबान पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए जो बोर्ड की मीटिंग का सभागार था वहाँ से लेकर सड़क तक आ जाए, जिसकी वीडियो हम लोगों के पास मौजूद है, साक्ष्य मौजूद है और बोले कि यदि भविष्य में कभी दिखाई दिया तो ये जान से मरवा दिया जाएगा। मैं आज इसीलिए चंदौसी कोतवाली आया हूँ, पुलिस को अवगत कराया, मेरे सब पत्रकार साथी मेरे साथ हैं, मैंने लिखित में तहरीर भी दी है। मुझे इन लोगों से जान का खतरा है, यदि भविष्य में मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी हत्या की जिम्मेदारी अखिलेश कुमार खिलाड़ी की, हिमांशु की और उनके 8-10 जो गुर्गे रहते हैं उनकी जिम्मेदारी होगी। क्या करते हैं ये लोग? बेसिकली पूरा शहर जानता है कि ये लोग सट्टे का काम करते हैं, मेहनता की सट्टेबाजी करते हैं, जगह जगह स्थान पर जुए सट्टे कराते हैं और अफीम का काम करते हैं। कई इनके साथ किंवदंतियाँ जुड़ी हुई हैं, कई इनके साथ बातें जुड़ी हुई हैं, पूरा शहर जानता है। हम लोग खबर छापते हैं तो ये किया जाता है। आखिर हमारा दोष क्या है? मैं पूरे पत्रकार समाज से सवाल करना चाहता हूँ, क्या खबर लिखना या खबर छापना दोष है? यदि दोष है, मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि मेरी सुरक्षा की जाए और इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैंने जब मीडिया वाले आए थे तो उनको प्रवेश करने की इजाज़त दी थी और मैंने ये कहा था कि किसी प्रकार का यहाँ से मतलब जो है उसको रिकॉर्डिंग ऑनलाइन दिखाई नहीं जाए। नहीं, बिल्कुल। बस ये किसी ने दिखाया? सब लोग चला रहे हैं, ऑनलाइन चला रहे हैं, कई लोग चलाए। दिखवाइए सर। अरे हमें क्या मालूम? ठीक है सर, मीडिया को रोक है क्या? नहीं, हमने रोका नहीं। क्या नई कानून बना दिया आपने? अरे हमने कहा हमने रोका नहीं ना। जिम्मेदारी किसकी है सर? मीडिया के आदमी की। और कोई बात हो गई, जिम्मेदारी आप लेंगे? आप लेंगे जिम्मेदारी? तो मीडिया को भी सोचना चाहिए। मीडिया से बदतमीजी नहीं हुई? नहीं, हमारे सामने नहीं। आपके द्वारा नहीं हुई? हम तो यहाँ बैठे हैं ना, आपके सामने सदन चल रहा है। मीडिया को आने का अधिकार है या नहीं? अरे मैं कई बार बोला ना, मीडिया तो हर जगह जाती है। मैंने यहाँ भी बुलाया था कि आप जो लोग हैं आराम से बैठे।